हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले पढ़ चुके थे हम लोग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में टोटल हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस से पढ़ने के लिए ये तो पता है हम लोग को कि पास्ट के बाद इसमें चलेगा, यानी कि जो बीता हुआ रहता है उसका चर्चा चलता है। जैसे कि हम कुछ खाए थे, ठीक है, जैसे हम कुछ खाए थे तो यानी कि पास्ट की बात चल रहा है, तो उसी को हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, कि इसको पहचानने का नियम जानते हैं, ठीक है। तो पहचान में सबसे पहले लिखेंगे पहचानेंगे कैसे कि जिस हिंदी है ना, जिस हिंदी यानी कि हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। यानी कि जो भी हिंदी होगा, जिस हिंदी वाक्य और उसको जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, वाक्य। जिस हिंदी वाक्य क्रिया, क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया के अंत में जैसे कोई भी वर्ब रहेगा, हम लोग पढ़े थे ना कि ना, जैसे खाना है ना, खाना, जाना, सोना, नहाना, गीत गाना, क्लास जाना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या होगा, तो अंत में है ना, ता, था, ती, थे, है ना, ता, था, ती, थे और ते थे, ते थे। फिर उसके बाद रहेगा आ, है ना, आ, ई, ए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, खाएं, आप खाएं, है ना, आप गए, तो ये पास्ट में ही आता है। यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थे, है ना, ते थे इत्यादि, यानी कि आ, ई, ए, या इसी में रहेगा ई थे, है ना। जैसे गई थी, राधा स्कूल गई थी, है ना, तो गई थी जैसे लिखेंगे ना, राधा स्कूल गई थी। तो देखिए ये आ गया लास्ट में ना, तो गई थी, गए थे, ये सब आपका तो सिंपल पास्ट में ही ये चलेगा। तो चलिए इसको आगे इत्यादि, है ना, फिर लिखेंगे इत्यादि, इत्यादि लगा रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे कि ये कैसे बनाएंगे, कैसे इसका नियम है जो बनाने का। जैसे हम स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देते हैं, जिस तरह से 6 पहले लिखते थे, अभी भी 6 ही हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, हमको जरूरत क्या है, सब्जेक्ट। और जब भी पास्ट में हम लोग यानी सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे तो V2 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, V2 का। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V2 हो जाएगा डायरेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये OBJECT होगा ना, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे क्या, OBJ लिखेंगे केवल। सेकंड में क्या होगा यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस उसके बाद डिड, है ना, डिड के बाद नॉट होगा, और उसके बाद V1 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि डिड लगेगा तो यहाँ पे V1 लग जाएगा, ठीक है, ये सिंपल पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग V2 लगा चुके हैं। जैसे V2 कैसे लगा, डू, ये V1 होता है, ठीक। उसके बाद V2 क्या हो जाएगा, डिड, ये V2 हो जाएगा, और उसके बाद V3 क्या बोलेंगे, डन। तो यहाँ पे V3 डन होगा, और फोर्थ में क्या करेंगे, डूइंग, है ना, यानी ING लग जाएगा ये फोर्थ में, और यहाँ पे डज, ये क्या हो जाएगा, V5 रूप हो जाएगा। यानी कि V1 हो जाएगा क्या, डू, और V2 हो जाएगा डिड, यानी कि डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ये हम लोग वर्ब शीट पढ़ेंगे जब 5 रूप इसका पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो गया मेरा, ये डिड। तो डिड जब लग जाता है तो V1 का प्रयोग करते हैं। चलिए थर्ड में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, डिड, है ना, डिड हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद V1 लगाएंगे, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे
लगाएंगे। चलिए आगे हम लोग, ये हो गया आपका थर्ड। अब देखेंगे फोर्थ में, तो डिड प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस V1 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएंगे। चलिए फिर उसके बाद फिफ्थ हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ में क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का WHY या WHERE वेयर, और ये थर्ड वाला, ये जो थर्ड है तो यहाँ पे थर्ड वाला पुट कर देंगे। उसी तरह से सिक्स में WHY WHERE प्लस फोर्थ वाला ये हम लोग पुट कर देंगे। तो इतना ही है और ज़्यादा इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जरूर लगाइएगा, ठीक है, तीनों में। तो ये थर्ड यानी कि फोर्थ वाला जो होगा ये, यानी कि थर्ड वाला यहाँ पे लाएंगे डिड सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इसको बनाने का हम लोग अब कोशिश करते हैं, बनाएंगे कैसे, कि जैसे हम लिखते हैं, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि राधा, है ना, राधा आम खाई, है ना, राधा आम खाई, फिर या लिख सकते हैं खाई थी, है ना, जैसे राधा आम खाई थी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो राधा, अब उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, तो देखिए सब्जेक्ट दे दिए, अब चाहिए क्या, V2 चाहिए। तो खाना का क्या होता है V2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे V1 और यहाँ पे V2 और ये V3 और V4 और ये V5, जैसे ईट, तो ईट का होता है V2 क्या होता है, एट, फिर होता है इटेन, इटेन, और उसके बाद ईटिंग, यहाँ पे ING ईटिंग, और यहाँ पे इट्स हो जाएगा, ठीक। तो ये V1 हो गया, V2 हो गया, और हमको जरूरत क्या है V2 का, तो एट लिखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक। राधा आम खाई थी, है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, तो राधा एट होगा, है ना, राधा एट अ मैंगो। देखिए यहाँ पे आसान के लिए एक लिख देते हैं, ठीक, कि राधा एक आम खाई या खाई थी, तो राधा एट अ मैंगो होगा। उसी तरह से सेकेंड में दिखेंगे क्या, कि राधा एक आम नहीं खाई थी, ठीक है, यानी कि राधा है जो एक आम नहीं खाई थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो राधा, यहाँ पे राधा, तो राधा, तो सब्जेक्ट हम लोग ढूंढ लिए हैं राधा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, V2, यानी कि नॉट वाला नेगेटिव है, तो यहाँ पे डिड लगेगा, तो राधा डिड, यहाँ पे क्या होगा, राधा डिड, और उसके बाद क्या है यहाँ पे नॉट, तो राधा डिड नॉट, उसके बाद क्या है V1 चाहिए, तो ईट, है ना, ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक आम, ईट अ मैंगो। तो यहां पे हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया। तो अब उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कि क्या राधा एक आम खाई थी या खाई, है ना, वो दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड में, तो क्या राधा एक आम खाई थी, यानी कि डिड, यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग पहले होगा, तो डिड राधा, यहाँ पे लिखेंगे डिड राधा, देखिए राधा के अनुसार ही डिड लगे, है ना, और जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ते थे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में तो यहाँ पे डू या डज लगता था, वो किसके अनुसार, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, राधा, राधा एक क्या है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या देते थे, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ डिड राधा, है ना, यहाँ पे डिड राधा एट, एट नहीं होगा यहाँ पे ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिड लगा चुके हैं, तो इट होगा, तो राधा यानी कि डिड राधा इट अ मैंगो।
यहाँ पे पंचुएशन हम लोग का क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ में हम लोग देखेंगे, फोर्थ में क्या होगा यहाँ पे। फोर्थ में क्या राधा एक आम नहीं खाई थी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहले क्या है ना, ये शॉर्ट में आधा रहेगा का। तो डिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिड राधा नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है 6 उसी को याद करिए और बाकी सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ध्यान में देना यही है कि जब हम लोग डिड यानी कि V2 का प्रयोग कर लेते हैं तो यहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे, बस यही यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद फिफ्थ में लिखेंगे कि राधा एक आम क्यों खाई थी। यहाँ पे यानी कि राधा जो है एक आम क्यों खाई थी, आधा ही खाती है ना। तो यहाँ पे क्यों आया है बीच में, तो यहाँ पे WH फैमिली का आता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई, WHY, यानी कि वाई डिड राधा, यानी वाई डिड राधा इट, है ना। देखिए इट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग V2 का यूज कर चुके हैं। तो वाई डिड राधा इट अ मैंगो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए एक और बच गया हम लोग का, जो 6 से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 में हम लोग लिखेंगे कि राधा एक आम क्यों नहीं खाई। अब देखिए है ना, यहाँ पे बोल रहा था क्या कि राधा एक आम क्यों खाई, है ना, गुस्सा में क्यों खाई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा कि राधा एक आम क्यों नहीं खाई, या लिख देगा कि खाई थी, है ना। तो दोनों आपको रहेगा, यहाँ पे थी भी लग सकता है और खाई यानी कि ई भी लग सकता है, जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको उठाएंगे, यानी कि वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहां लिखेंगे वाई डिड राधा, है ना, वाई डिड यानी कि हम लोग लिख लिए क्या, वाई लगा दिए, उसके बाद डिड, उसके बाद राधा, सब्जेक्ट के अनुसार डिड लगा यहाँ पे। वाई डिड राधा नॉट लगेगा, नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ पे हम लोग का पंचुएशन क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ पे पंचुएशन लगा देंगे। तो ये हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें से अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और ये कुछ नहीं, कहीं भी आप पढ़िएगा तो आपको इसी तरह से रहेगा, है ना। जो आपको स्ट्रक्चर हम 6 दिए हैं वो 6 याद करना ही होगा। अगर बनाना चाहते हैं तो हर हाल में अगर याद करते हैं तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए उसी तरह से एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि मनीष स्कूल गया, है ना। यहाँ पे मनीष स्कूल गया, तो यहाँ पे गया का क्या हो जाएगा, यानी कि गया, जाना को ही बोलते हैं ना, गया, वो कहाँ गया, तो स्कूल, मनीष स्कूल गया। तो यहाँ फर्स्ट वाला से क्या होगा, सब्जेक्ट, तो मनीष लिखेंगे, क्या, मनीष। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो गो का यानी कि V1 यहाँ पे लिख देते हैं, V2 और ये V3, V4 और V5। जैसे कि गो हम लोग बोलते हैं ना, गो,
उसके बाद क्या सेकेंड रूप आता है वेंट, WENT, वेंट यानी कि गो, वेंट। उसके बाद V3 क्या लगाएंगे, गोन, और V फोर गोइंग। फिर उसके बाद गोज लगाएंगे, क्या यहाँ पे गोज का प्रयोग करेंगे, यानी कि गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, यानी कि हमको जरूरत क्या है यहाँ पे, तब V2 का जरूरत है। तो मनीष वेंट, यहाँ पे वेंट लिखेंगे, मनीष वेंट टू स्कूल। अब इसमें लंबा करना होगा तो और भी हम लोग लंबा कर सकते हैं ना। मनीष स्कूल गया क्योंकि उसको मैथ पढ़ना था, है ना। मनीष स्कूल गया क्योंकि उसको दोस्त से मिलना था। तो ये आगे हम लोग जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, यानी लॉन्ग करके। जैसे सेकंड में लिखते हैं कि वे लोग पटना गया है ना। वे लोग पटना गए हैं, है ना, गए डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि वे लोग पटना गए। तो यहाँ पे क्या होगा, वे का हो जाएगा क्या, दे, THEY, दे। तो यहाँ पे गया यानी कि जाना का क्या हो जाएगा, जाना का हम लोग वेंट लिखेंगे। वेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का यानी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। और अब सिंपल पास्ट में हम लोग जानते हैं कि V2 का प्रयोग होता है, किसका, V2 का प्रयोग होता है। तो दे वेंट, है ना, दे वेंट टू कहाँ, पटना। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क यानी कि फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से छोटा छोटा आप सोचिए और उसको बनाइए। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाया, है ना, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाया, यहाँ पे मिटाते हैं। तो चलिए अब, है ना, इसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग पढ़िए और इस तरह से सेंटेंस को बनाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं कि मैं खाना खाया, है ना, सीता स्कूल गई, राम आम खाया, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाइए और यहाँ से 6 फॉर्म में आप कर सकते हैं, सबको 6, इसको भी 6 में लिख सकते हैं ना। मैं खाना खाया, मैं नहीं यानी कि मैं खाना नहीं खाया, क्या मैं खाना खाया। फिर थर्ड यानी फोर्थ में, क्या मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना क्यों खाया, मैं खाना यानी मैं खाना क्यों नहीं खाया। तो इस तरह से 6 फॉर्म में आप एक से बना सकते हैं। चलिए, अगर इसमें से कहीं भी आपको दिक्कत होता है सिंपल पास्ट टेंस में तो आप जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।